Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 16, The Great Achievers of India. कल हमने सर सीवी रमन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उनका फुल नेम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। और उनको किस नाम से जानते थे? किस नाम से वो प्रसिद्ध थे? सीवी रमन के नाम से, ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 में, ठीक है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। उनके पिताजी का क्या नाम था? चंद्रशेखर अय्यर। और उनकी माताजी का क्या नाम था? उनकी मदर का क्या नाम था? पार्वती अम्मल, ठीक है। और उनके जो फादर थे वो लेक्चरर थे, किस सब्जेक्ट के? मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, ठीक है। और जो ये सर सीवी रमन थे, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। इनको हर जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, ठीक है, उससे इनको ज़्यादा पढ़ने की आदत थी। और ये अगर इनको कोई डाउट होता था, ये क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है। और वो कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन होते थे कि हाउ, कैसे, वाई, क्यों, इज़ दिस ट्रू, या फिर ये जो आंसर है वो सही है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते थे। और ये तब तक ट्राई करते रहते थे उन डाउट्स के आंसर फाइंड, जब तक वो उन डाउट्स के आंसर फाइंड नहीं कर लेते थे, ठीक है। अपने सारे डाउट क्लियर नहीं कर लेते थे, तब तक वो उस पर उन क्वेश्चंस के आंसर ट्राई करते रहते थे। फिर उनको एक गोल्ड मेडल मिला 1904 में, ठीक है, जब उन्होंने बीए में फर्स्ट रैंक आई थी उनकी फिजिक्स से। फिर उनको 1907 में उन्होंने एमए में भी टॉप किया, ठीक है, एमए ऑनर्स की डिग्री में। फिर उनकी शादी हो गई। उनकी वाइफ का क्या नाम था? लोका सुंदरी अम्मल, ठीक है। रमन ज्वाइंड द इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल इन कोलकाता। रमन ने इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट था, ठीक है, उसमें उन्होंने असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट उन्होंने ज्वाइन की, ठीक है। और ये कहाँ पे है? कोलकाता में है, ठीक है। He used to visit the laboratory of Indian Association for the Cultivation of Science IACS after office hours. फिर वो क्या करते थे? जो अपने ऑफिस में काम खत्म करके जब उनकी छुट्टी जाती थी, ठीक है, ऑफिस आवर्स के बाद वो लेबोरेटरी जाते थे। कौन सी लेबोरेटरी? IACS, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, ठीक है। इस लेबोरेटरी में वो जाते थे। देन ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च वाइल वर्किंग। फिर उन्होंने जो अपनी रिसर्च थी, काम करते करते अपनी रिसर्च उन्होंने कंटिन्यू की, ठीक है। इन 1917 रमन ज्वाइंड एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। फिर 1917 में रमन ने कहाँ ज्वाइन किया? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में एज अ फिजिक्स के प्रोफेसर, ठीक है। उन्होंने फिजिक्स के प्रोफेसर की जॉब ज्वाइन की। कहाँ पे? जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता है उस कॉलेज में, ठीक है। ही वर्कड देयर फॉर 15 ईयर्स। उन्होंने वहाँ पे लगभग कितने साल काम किया? 15 ईयर्स, ठीक है, 15 साल लगभग उन्होंने वहाँ उस यूनिवर्सिटी में, कोलकाता यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम किया, ठीक है। साइमल्टेनियसली ही कंटिन्यूड डूइंग रिसर्च एट द IACS। और अपनी इस प्रोफेसर की जॉब करने के साथ साथ उन्होंने अपनी रिसर्च को भी कंटिन्यू किया था, ठीक है। कहाँ पे? IACS, वेयर ही ऑल्सो बिकेम द ऑनरेरी सेक्रेटरी, जहाँ पे वो ऑनरेरी सेक्रेटरी थे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क इन ऑप्टिक्स एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उनके कार्यकाल में ही, मतलब वो जब जॉब कर रहे थे, जब वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें उनके काम के लिए, कौन से काम थे? ऑप्टिक्स और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब प्रकाश और प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, जो लाइट स्कैटर्ड होती है, ठीक है, उस काम पे उनको पहचान मिली पूरे देश में, ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन इन 1924। जो एक सोसाइटी थी, कौन सी? रॉयल सोसाइटी, कहाँ की? लंदन की, ठीक है। उनको वहाँ पे इलेक्ट किया गया, मतलब उनको वहाँ पे चुना गया। कब? 1924 में। ही वॉज मेड अ नाइट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1929। 1929 में उनको ब्रिटिश एम्पायर का नाइट बनाया गया, मतलब सूरवीर बनाया गया, ठीक है। इन 1930 ही रिसीव्ड द नोबल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 1930 में उनको नोबल प्राइज़ मिला, ठीक है। उन्होंने नोबल प्राइज़ रिसीव किया किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में।
ठीक है। फिजिक्स में कौन से काम पे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, जो लाइट का प्रकीर्णन होता है उस पे उनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। It was for the first time in the history of India that an Indian scholar educated entirely in India got the highest honor in science. और ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा था, इतिहास में, इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा था कि जब कोई इंडियन स्कॉलर, ठीक है, उसकी पूरी एजुकेशन कहाँ पे हुई है? इंडिया में, और उसने साइंस में हाईएस्ट ऑनर जो होता है नोबेल प्राइज, वो उसने हासिल किया, ठीक। हिज डिस्कवरी वॉज लेटर नेम द रमन इफेक्ट। फिर जो उन्होंने डिस्कवर किया था उसका बाद में क्या नाम पड़ा उस डिस्कवरी का? रमन इफेक्ट, ठीक है। ही कंसीडर्ड दिस पीरियड एज द गोल्डन एरा ऑफ हिज करियर। और उन्होंने ये जो पीरियड था जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उन्होंने जो डिस्कवरी की, जो वो रिसर्च कर रहे थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, ठीक है, उसका बाद में क्या नाम पड़ा? रमन इफेक्ट, ठीक है। तो इस टाइम को उन्होंने गोल्डन एरा, ठीक है, मतलब उनके जीवन का सबसे स्वर्ण दिन साल, ठीक है, उन्होंने वो गोल्डन एरा की माना, अपने करियर का गोल्डन एरा माना, ठीक है, स्वर्ण काल माना, ठीक। इवन टुडे वी सेलिब्रेट 28 February as the National Science Day every year to commemorate Raman's discovery. इसीलिए हम आज भी 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि उनको किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल साइंस डे, ठीक है। जो उन्होंने सर सीवी रमन ने जो डिस्कवरी की थी उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। So, thank you class.